तो यहाँ पे GPL 2025 GPL 2025 ની આ પહેલી ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવા જઈ રહી છે. સમગ્ર ટીમના ખેલાડી તૈયાર છે અને હવે આપણી સામે કોમેન્ટર ભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે. તો હું હવે આ જવાબદારી એમને સોંપું છું. थैंक यू सर. ग्राउंड पर उपस्थित सभी जनबेड़ी का और हमारे सभी खिलाड़ियों को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा. मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों को हैप्पी न्यू ईयर. आप आए इस टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट की आभा और शोभा बढ़ाई है. दीपावली के इस शुभ अवसर पर आपको और आपको परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश के इस खूबसूरत त्योहार पर आपके आंगन में खुशियां, समृद्धि, सौरठ और धन की बरसात हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं. इसका पहला मुकाबला. बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड तैयार हो चुका है खिलाड़ियों के लिए. बिल्कुल धर्मशाला जैसा माहौल बना दिया है गोलवार की इस भव्य भूमि के ऊपर. पहला मुकाबला खेडूत एग्रो वर्सेस जलाराम 11 के बीच खेला जा रहा है. ओके, अंपायर का सिग्नल मिल चुका है. शुरुआत होगी गेंदबाजी के ऊपर चिंतन और स्ट्राइक के ऊपर स्नेहल आए हैं, इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी, और साथ में विजय, यानी कप्तान और आइकॉन की जोड़ी. सभी खिलाड़ी चीयरअप करते हुए पहली गेंद फेंकी जा रही है, इस प्रतियोगिता की पहली गेंद. और स्नेहल तैयार. बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है स्नेहल, इस प्रतियोगिता के लिए आइकॉन चुने गए हैं. चिंटन की पहली गेंद. अच्छी गेंद, फुलटॉस गेंद. पहली गेंद सम्मान दिया पॉइंट की दिशा में. अच्छी फील्डिंग. एक से अकाउंट ओपन किया स्नेहल ने अपनी पारी का, और टीम का अकाउंट भी ओपन हुआ है. बिल्कुल क्रिकेट खेल के बिल्कुल अनुसार क्रिकेट ग्राउंड और ये वातावरण. अगली गेंद चिंटन की. सम्मान दिया. इस बार कोई रन मिलेगा नहीं. स्ट्राइक के ऊपर विजय कप्तान. पहला मैच है इस प्रतियोगिता का, आज के दिन का. तो विकेट को भापना चाहते हैं, विकेट को पहचानना चाहते हैं पहले, अब फिर प्रहार करेंगे. 8 ओवर का ये मुकाबला. हाँ, प्रहार किया है लेकिन खिलाड़ी वहां पे है. प्रयास बिल्कुल अच्छा, फील्डिंग अच्छी. 1 रन फिर भी मिलेगा. देखिए, छोटी छोटी गलतियां यंग स्टार को मैं कहना चाहूंगा. अगर अच्छी फील्डिंग की थी, स्टंप के पीछे अगर रहते तो थोड़ा सा चांस शायद बन सकता था. स्टंप के आगे रहकर आप बॉल पकड़ेंगे, फिर स्टंप के ऊपर लगाओगे, उठने में तो फिर आपको विकेट मिलेगा नहीं. तो छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए. यह अच्छी गेंद जड़ में डाली, यॉर्कर गेंद ठिकाने पर. बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया. एक कठिन सवाल पूछा था लेकिन उसका कोई जवाब था नहीं. स्नेहल हरपटी के ऊपर. 4 गेंद हो चुके हैं, मात्र रन बने हैं 2. अच्छी शुरुआत, कमाल की शुरुआत. टॉस जीता था खेडूत एग्रो ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. पहली 4 गेंद अगर तुलना की जाए तो यह फैसला बिल्कुल सही. देखिए, प्रहार तो बिल्कुल करना चाहते थे लंबे हिट का, लेकिन वहां पे भी खिलाड़ी तैनात है. मिलेगा मात्र 1 और 1 के साथ 3. पहली ओवर का खेल जारी. कमाल का ये टूर्नामेंट, और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट को सजाया गया है, मेहनत की गई है, काफी दिनों से लगातार मेहनत की गई इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने के लिए.
ये देखिए इस पर शायद उंगली फेरी थी, पड़ने के बाद हल्की सी नीचे भी रही गेंद। और अच्छी शुरुआत, कमाल की शुरुआत। एक ओवर की टोटल समाप्ति, मात्र रन खर्च किए हैं 3। एक खूबसूरत मैदान देखिए, टूर्नामेंट की शुरुआत, इस सीजन की पहली टूर्नामेंट पीआर स्पॉट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विश्व के हर कोने में ये टूर्नामेंट को भेजा जा रहा है। अनिल भाई का जिक्र हुआ था, अनिल भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये टूर्नामेंट देश के बाहर से भी देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत लगाव है, प्रेम है क्रिकेट से। अक्षय गेंदबाजी के ऊपर ओवर नंबर 2 की कहानी लेके पहली गेंद रिवर्सिव का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं, लेकिन फिर भी रन मिलेंगे। एक अंपायर का इशारा जरूर होगा, लेग बाय का, सर थैंक यू। 1 रन और 1 के साथ रन संख्या अब 4 रन के ऊपर। वाइट का इशारा अंपायर का, एक और एक्स्ट्रा मिलेगा और वाइट के साथ रन संख्या अब पहुंची है 5। देखिए बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट। एम्पायरों की बात की जाए तो नितिन पटेल, सागर पटेल बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अंपायरिंग करके यहां तक पहुंचे ये दोनों एम्पायर। ये देखिए इस बार भी गेंद अच्छी है, रन मात्र मिलेगा एक। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, दोनों गेंदबाजों की अगर बात छेड़ी जाए तो अच्छा कार्य करते हुए अक्षय मिस्त्री, चिंतन ने अच्छी गेंदबाजी की, बाद में अक्षय ने भी वही जहां से छोड़ा था चिंतन ने वहीं से पकड़ा है। डॉट गेंद सिंगल का सिलसिला चालू रखा है। ये देखिए थोड़ी सी खराब गेंद और गेंद सीमा पार, स्क्वायर लेग के ऊपर इस बार जड़ दिया है 4 रनों के, सॉरी 6 रन अंपायर का इशारा, और 6 के साथ रन संख्या उछलेगा कूदेगा और आगे बढ़ेगा 12 रन। देखिए कमाल का ये टूर्नामेंट, दोनों टीम की अगर तुलना की जाए खेडूट एग्रो और जलाराम 11 की, तो एक तरफ है ब्रिजेश राजपूत, अक्षय मिस्त्री, श्वेत पटेल, विपुल राठौड़, तो दूसरी तरफ है विजय हड़पटी, स्नेहल पटेल, हनील पटेल, भाविन पटेल जैसे डुवंडर आपको इस प्रतियोगिता में दिखेंगे, इस मैच में दिखेंगे। अच्छी गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद नीची रही है। देखिए सुबह का पहला मैच है, पड़ने के बाद हल्की सी नीची, विकेट पे थोड़ी सी नमी कह सकते हैं आप, लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा विकेट में उछाल भी देखने को मिलेगा और रन भी काफी होंगे। ये अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, बल्लेबाज को एक कठिन सवाल पूछा, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। 5 गेंद हो चुकी है इस ओवर की, मात्र रन बने हैं बार, एक छक्के की बदौलत बार के ऊपर पहुंचे, लेकिन दोनों गेंदबाजों की अगर तुलना की जाए तो काफी ज्यादा डॉट बॉल डालने में कामयाब रहे। अच्छी शुरुआत मैं तो कहूंगा खेडूट एग्रो की। लीजिए एक बार रिवर्सिव का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर, जानबूझकर गेंद को रखी बल्ले से दूर, सही सोच के साथ डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की कहानी समाप्त हुई, रन संख्या 12 विदाउट लॉस। देखिए सर्कल की ओवर थी, विकेट गई नहीं थी, और दो खिलाड़ी की बात की जाए विजय हड़पटी और स्नेहल हड़पटी, ये 12 वाले खिलाड़ी है नहीं 2 ओवर में, लेकिन मैं कहूंगा जीत हुई है गेंदबाजों की।
गेंदबाजी के ऊपर प्रीत पटेल। पहले 2 गेंदबाजों ने तो कमाल किया, देखते कि प्रीत क्या करते। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खराब गेंद, समय मिला लेकिन खिलाड़ी वहां पे है, क्या छोड़ा है। कैनिल ने क्या छोड़ा है, पहली गेंद पे प्रीत ने फंसाया था, बिल्कुल सही दिशा में डी पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था। जानते थे प्रीत कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद वहां जा सकती है, बिल्कुल सही निर्णय। देखिए फील्डिंग में चेंज किया जा रहा है, रिवर्सिप के लिए एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है थर्डमैन के ऊपर। एक के साथ 13। अगली गेंद, रिवर्सिप का प्रयास, देखिए कोई रन मिलेगा नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद प्रीत की, इस बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग, नतीजा आपके सामने। देखिए ये तीसरी ओवर का खेल जारी है, बाई के रूप में रन, तीसरी ओवर का खेल जारी है, 3 रन आपने गंवाए हैं फील्डिंग के रूप में। अब 8 ओवर में यार 10-12 रन आपको मैच हराने के लिए काफी है, तो वहां एक एक रन बहुत मायने रखेगा। जब मैच के अंतिम पड़ाव में जब आप पहुंचोगे तो एक एक रन बचाना बहुत जरूरी है, हीरे मोती से कम नहीं है ये एक एक रन, ये तो गलती की है। अच्छी गेंद, इस बार घुमाई थी गेंद, पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली, अब बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी प्रीत के द्वारा। अच्छा शॉट, इस बार हवा में गेंद, नीचे है खिलाड़ी विपुल, और आसान कैच, जाना पड़ेगा। कप्तान विजय हड़पति को जाना पड़ेगा वापस डगआउट में। लंबे हिट का प्रयास जरूर किया था लेकिन अच्छा संपर्क नहीं बल्ले से, ऊपर काफी गई, लंबाई में कम। अब विकेट का पतन, विकेट नंबर 1 का पतन। जलाराम 11 को लगने वाला पहला झटका कप्तान के रूप में, प्रीत को मिलने वाली पहली सफलता। देखिए बहुत सारे सितारे हैं इस टीम में, अगर बात की जाए जलाराम 11 की, कप्तान गए हैं लेकिन आंधी गई है, तूफान आया है। भाविन पटेल, बीके स्पॉट, देखिए आप स्पॉट की कोई भी चीज आपको चाहिए, मुलाकात कर सकते हैं आप भाविन पटेल की। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है भाविन की, अगर बात की जाए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक उच्च कोटि का नाम बनाया है टेनिस जगत में। आखिरी गेंद इस ओवर की प्रीत की, पहली गेंद के ऊपर प्रयास, देखिए रन का प्रयास मिलेगा नहीं। इस ओवर की शुरुआत की थी 1 के साथ, लेकिन ओवर की अंत हुआ है डॉट के साथ। अच्छी गेंदबाजी प्रीत के द्वारा, 3 ओवर की टोटल समाप्ति 14, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
कमाल की गेंदबाजी की है प्रीत ने, मात्र 2 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता भी हासिल की है। तो ये काबिलियत है और इसीलिए मैंने आज पहले भी बताया कि ये टूर्नामेंट मात्र ग्राम्य लेवल का है, लेकिन उच्च कोटि का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा इस ग्राउंड के ऊपर। क्योंकि ये विकेट की अगर बात की जाए तो मात्र चिखली तालुका नहीं, नवसारी डिस्ट्रिक्ट की भी बात ले लीजिए, कमाल का ग्राउंड है ये। और आज सुबह ही सर ने बताया धर्मशाला की याद दिलाता है जब जब इस ग्राउंड के ऊपर हम आते हैं। एटमॉस्फेयर देखिए आप, क्रिकेट के बिल्कुल खेल के अनुसार। मजा आएगा आज इस प्रतियोगिता के साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू कहना चाहूंगा प्रीत भाई और उनकी पूरी टीम को, आज एक मौका दिया है यहाँ पे इस प्रतियोगिता की आवाज बनने का। थैंक यू सो मच। स्ट्राइकर गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंद जड़ में डाली थी। देखिए अगर आपकी टीम में गेंदबाज अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर जो भी गेंदबाज आएगा वो पूरे जॉम के साथ आएगा और गेंदबाजी अच्छी ही करेगा। स्ट्राइकर गेंदबाज है, पहली ओवर कमाल की डाल चुके हैं, विकेट को भापा है, जांचा है, बल्लेबाज को समझा है, लेकिन सामने बीके विपरीत परिस्थितियों के बेटा बादशाह। लीजिए कमाल की गेंदबाजी, वाह, बूम बूम बुमराह वाली यॉर्कर है ये। गेंद गिरी थी ठिकाने ऊपर, बल्लेबाज को ठिकाने लगा देता है ये। अब कहते हैं ना कि बुमराह बल्लेबाज को करता है गुमराह, उस तरीके की गेंदबाजी हो रही है मिस्टर चिंटन पटेल की ओर से, चिंटू की ओर से। शायद थोड़ी सी इंजरी हुई है। इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो खूबसूरत गोलवार क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आन बान शान की लड़ाई है, खूबसूरत ट्रॉफी की लड़ाई है ये, मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये। मजा आएगा पूरे 4 दिनों का ये कारवां, 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ये टूर्नामेंट इमोशन से भरी हुई है। यहां ग्राउंड में उतरते ही एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाता है, उस तरीके की ये प्रतियोगिता कमाल का। 4 दिन लगातार हम भी इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े हैं। चौथी ओवर का खेल जारी, 15 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर आज का इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खेडूट एग्रो वर्सेस जलाराम 11 के बीच खेला जा रहा है। ऑनरों की बात की जाए तो खेडूट एग्रो के ऑनर है मिस्टर भावेश भाई और जलाराम 11 के ऑनर जयेश भाई। आज दोनों ऑनर अपनी अपनी टीम से खुश है। कप्तानों की बात की जाए तो खेडूट एग्रो के कप्तान ब्रिजेश राजपूत और जलाराम 11 के कप्तान विजय हड़पदी। ओके, 12वें खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है, इंजरी के कारण एक खिलाड़ी बाहर जा चुका है। प्रिंस आए हैं 12वां खिलाड़ी के रूप में। देखिए एक जिम्मेदारी के साथ अब आइकॉन खिलाड़ी स्नेहल हड़पटी और भाविन पटेल को खेलना पड़ेगा। पूरी जिम्मेदारी अब कप्तान विजय ने सौंपी है दोनों खिलाड़ी के ऊपर। एक पार्टनरशिप चाहिए क्योंकि चौथी ओवर का खेल जारी, 8 ओवर का ये मुकाबला, रन बने मात्र 15। तो यहां रन भी बनाने होंगे और विकेट भी बचाने होगी, यानी तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। चिंटू गेंदबाजी के ऊपर अपने ओवर, अपने कोटे की दूसरी और टीम के लिए चौथा ओवर लेके निकल पड़े। गेंद अच्छी, फुलटॉस गेंद, गैप में ढकेला, इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 4। ये क्षमता है
भाविन पटेल की। देखिए लंबे चौड़े कद के ये खिलाड़ी है, ताकत बहुत है इस वनडे में, बाजुओं में दम है, लगा तो सिक्स वाले ये खिलाड़ी है। 19 बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये लेके बल्ले का किनारा, इस बार स्लिप लगाई नहीं है, अगर स्लिप होती निश्चित रूप से जाना पड़ता। अच्छी गेंद, कमाल की गेंद चिंटू की, शायद उंगलियां थोड़ी सी लगाई थी। जिस तरीके से भाविन पटेल ने भापा था गेंद को, बिल्कुल उसके विपरीत गिरने के बाद हलचल हुई और उसी के बजाय बल्ले का थोड़ा सा किनारा और रन मिला मात्र 20 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बिल्कुल बांध के रखा है, टॉस जीता है, लेकिन टॉस जीता कप्तान ने, लेकिन डील जीता है गेंदबाजों ने, खेडूट एग्रो। ये देखिए पड़ने के बाद हल्की सी नीची, ये समस्या आज पहली गेंद से देखने को मिली है। विकेट में थोड़ी सी नमी जरूर देखी गई है, लेकिन जैसे जैसे 1-2 मुकाबले खेले जाएंगे उसके बाद कमाल की विकेट भी आपको देखने को मिलेगी, वहां चौके चौके की बारिश भी देखने को मिलेगी। ये पहला मैच है आज के दिन का इस प्रतियोगिता का। शॉट अच्छा है, आड़े बल्ले से ढकेलने का प्रयास, काव कॉर्नर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, मात्र मिलेगा 1 और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 21। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में आपको देखने को मिलेंगे। हितेश वैष्णव का एक नाम लेना जरूर चाहूंगा, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और इस प्रतियोगिता में कप्तान भी है। पिछले सीजन में फाइनल खेलने वाले भी खिलाड़ी है, ये कप्तान है ये। छह टीम इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर देखा जाए, खेडूट एग्रो, जलाराम 11, जुड़वा 11, विया चैलेंजर्स, HR टाइगर्स एंड पूजा सेंटरिंग प्लेट। चार दिनों का ये टोटल कारवा। आज का पहला दिन, 4 मुकाबले आज के दिन खेला जाएंगे। 21 रन बने हैं, 4 ओवर की टोटल समाप्ति 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब तक 6 एक्स्ट्रा दे चुके हैं। और मिस फील्डिंग की बात की जाए तो 3 या 4 रन मिस फील्डिंग के भी गंवाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अब तक दोनों टीम की तुलना की जाए तो फील्डिंग टीम थोड़ी सी भारी। आज पहला दिन, 4 मुकाबले आज के दिन खेला जाएंगे। कल के दिन की बात की जाए तो 5 मुकाबले कल के दिन खेला जाएंगे। अब फाइनल की बात की जाए, पच्चीस तारीख को फाइनल खेला जाएगा इस प्रतियोगिता का। जरूर जुड़िए हमारे साथ और PR स्पॉट के माध्यम से आपके घर तक ये टूर्नामेंट भी पहुंचाई जा रही है, तो देखना ना भूले। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट आपको PR स्पॉट के ऊपर देखने को मिलेगी। अक्की गेंदबाजी के ऊपर अक्षय एक बार फिर अपने कोटे की दूसरी। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, वाह! पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली थी, आप देख सकते हैं रिप्ले में। कमाल की गेंदबाजी अक्षय के द्वारा। अगर आप थोड़ा सा भी ये सीख गए और अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्पीड है, तो मैं कहूंगा एक अच्छे गेंदबाज में आप अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। जो अक्षय ने मेहनत की है, ये गेंद कमाल की रही है। लीजिए फुलटॉस गेंद, संपर्क हुआ नहीं। हालांकि फुलटॉस गेंद फुल टोल दे के जानी चाहिए, लेकिन
यहां पे तो कुछ विपरीत हुआ है। बल्लेबाजी के ऊपर स्नेहल हरपटी, आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के, पूरी जिम्मेदारी के साथ, और ओवर नंबर 5वां जारी है। फिर एक बार डॉट गेंद, बॉडी लाइन से गेंदबाजी हो रही है। देखिए यहां से अगर हवाई फायर नहीं हुआ तो फिर काफी ये मैच थोड़ा सा हाथ से फिसलेगा। ओवर नंबर 5वां जारी, 3 गेंद हो चुकी है, 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अक्षय अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक कठिन सवाल पूछते हुए। लीजिए रिवर्सिप का प्रयास, रिवर्सिप का प्रयास। स्नेहल अब सोच रहे हैं जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। कमाल की गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। अच्छा शॉट इस बार, गेंद पूरी नहीं थी लेकिन शॉट कमाल का रहा है। स्क्वायर के ऊपर इस बार जड़ दिया है। 6 रन स्नेहल के बल्ले से, 27। अच्छा शॉट 27 के ऊपर पहुंचा दिया है स्नेहल। यहां से खेलना पड़ेगा। स्नेहल की बात की जाए तो 18 गेंद खेल चुके हैं। अगर ये सिक्सर निकाले तो 17 गेंदों में 9 रन बनाए थे। 18वीं गेंद के ऊपर एक छक्का और 15 रन के ऊपर पहुंचे। लेकिन बड़े प्लेयर की वही निशानी होती है, शुरुआत में थोड़े से कम औसत के साथ ये बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आंखें जम जाती है विकेट के ऊपर, फिर ये स्कोर बहुत बड़ा दिखेगा आपको। वही कार्य करने के लिए आए हैं स्नेहल हड़पटी। ये ले गया, बल्ले का किनारा लिया, इस बार खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। प्रिंस को लाया गया था 12वां खिलाड़ी के रूप में, थोड़ी सी गलती की प्रिंस ने, और बदौलत आप देख सकते हैं 1 रन, सॉरी 2 रन, 1 रन ज्यादा गया। ट्वेंटी 5 ओवर की टोटल कहानी समाप्ति हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 29। अब जिम्मेदारी भाविन पटेल के ऊपर ज्यादा आएगी, क्योंकि ये कमाल के योद्धा है, हर परिस्थितियों में लड़ना जानता है। लेकिन अब टीम की परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। आज वहां से निकालकर अपनी डूबती हुई नैया को पार लगानी पड़ेगी भावेश पटेल को। अंपायर का इशारा वाइड, वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत। भावेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर, फ्लाइट गेंदबाजी करते हैं, और इस गेंद को पढ़ना चढ़ना इतना आसान है नहीं, लेकिन भाविन पटेल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जड़ दिया है चौका, और 4 के साथ रन 34 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
कमाल का सिक्सर। अब देख सकते हैं पीआर स्पॉट के माध्यम से बहुत ताकत है इस खिलाड़ी में, काफी दूर फेंका इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा सिक्सर। रन संख्या 40, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद पावेश की, ये बिल्कुल 6 वाली गेंद मिस किया है भाविन पटेल ने। यहां से एक सिक्सर आ जाता तो फिर काम बन सकता था। चेहरे पे वो निराशा साफ दिखती हुई, सॉरी बल्ले से लगा है। 41, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। स्नेहल की बात की जाए, बल्ला जरूर खामोश है लेकिन समय परिस्थितियों के हिसाब से ये बल्लेबाजी करते हैं। रन संख्या 41, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। छठी ओवर का खेल जारी, 3 गेंद अभी भी शेष बाकी। लीजिए फ्लाइट गेंद छोड़िए लेकिन गेंद जाएगी नीचे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी बन जाएगा दर्शक, दर्शक दीवाने। कमाल का सिक्सर देखिए, फ्लाइट गेंद आई थी, आप रिप्ले में देख सकते हैं। आड़े बल्ले से लपेटा है, खूबसूरत कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। गेंद सीमा पार, मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। वास्नेहल का बल्ला करेगा भल्ला। फिर एक बार फ्लाइट गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का कॉल। एक तोहफा और तोहफा कबूला, स्नेहल ने कहा थैंक यू। रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 48। इस ओवर की बात की जाए तो 18 रन आ चुके हैं, काफी महंगे साबित। ये देखिए फुल टॉस गेंद, रिवर्सिप का प्रयास, जहां चाहे आप मार सकते थे इस गेंद को। 2 छक्के मिस किए, एक भाविन पटेल ने, एक स्नेहल अड़पटी ने। रन संख्या काफी 50 पर 60 के करीब हो गई होती। जरूरत है लंबे हिट की। ये लीजिए फुल टॉस, फुल टॉस गेंद का टप्पा, और बाहुबली में कटप्पा हमेशा के लिए डेंजर रहे। वाह क्या कमाल की ओवर कटी है ये। इसी ओवर की तलाश में थे दोनों खिलाड़ी। रन चेयर ऑफ द 50, 50 पार, 54 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। टोटल 6 ओवर की समाप्ति। प्रीत गेंदबाजी के ऊपर, पहली ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे प्रीत ने। भाविन पटेल स्ट्राइक के ऊपर। देखते हैं कि बहुत ही निर्णायक ओवर रहेगी ये। 60वीं ओवर का खेल जारी। गेंद अच्छी है लेकिन शॉट देखिए आप, गेंद नापने चली है कद आसमान का, जवाब नहीं इस उड़ान का। ये अकेला योद्धा 11 के समान है, और उसके बल्ले से जो लगी तो फिर ये जाएगी शेर के लिए। बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी है ये, लगा तो 6। अगर आप नेविया हैवी गेंद से खेल रहे हैं तो फिर फिक्र क्या, और सामने जो अगर
भाविन जैसा खिलाड़ी है तो फिर इसमें कोई दो राय है नहीं, ये जाएगी बाउंड्री पार। रन संख्या 60 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर थी ये पारी, लेकिन इस पारी को संभाला है आइकॉन खिलाड़ी स्नेहल और भाविन पटेल ने। वाह क्या कमाल की बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम। मिस टाइम शॉट हवा में गेंद शायद नो मैच लैंड में गिरे और वन बाउंस मिलेगा चौका। वाह पहली गेंद के ऊपर छक्का और दूसरी के ऊपर चौका। रन संख्या 64। देखिए पहले तो कप्तान ने साथ छोड़ा, लेकिन जब कोई साथ न दे तो हिम्मत रख, दूसरों की मत सुन, खुद पर यकीन रख। वक्त मुश्किल है वो ढल जाएगा, खुद पर यकीन रख, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और देखिए खराब वक्त निकल चुका है, अब अच्छा वक्त की शुरुआत हो चुकी है भाविन के लिए। क्या पारी खेल रहे हैं। लीजिए फुल टॉस गेंद, फुल टोल देके जाएगी, सीमा रेखा पार, सटकार 6 70। ताबड़तोड़ पारी। भाविन का बल्ला आग उगल रहा है। अब भाविन ने तो पूरा साफ कह दिया है गेंदबाजों को कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 70 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर 7वीं ओवर का खेल जारी। देखिए इसीलिए जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि खेडूट एग्रो बिल्कुल इस टीम के ऊपर भारी है, लेकिन अब आप देख सकते हैं दोनों टीम की तुलना में जलाराम 11 अब आगे हो चुकी है, और इसी के लिए क्रिकेट सबसे चहीटा खेल है। लीजिए फिर उड़ी है गेंद, नीचे है खिलाड़ी, लेकिन बन जाएंगे दर्शक और दर्शक दीवाने। क्या पारी आई है, 4 मिलेंगे इस गेंद के ऊपर भी। 74 के ऊपर अंपायर सागर पटेल का इशारा, 4 और 4 के साथ 74। एक कमाल की प्रतियोगिता सजाई है। आप देखिए अंपायर, देखिए अनुभवी अंपायर को शामिल किया गया है। दोनों अंपायर की बात छेड़ी जाए, पीआर स्पॉट की अगर बात की जाए तो पूरे गुजरात में धमाल मचाई है पीआर स्पॉट यूट्यूब माध्यम से। टूर्नामेंट क्लासिकल क्लियरिटी के साथ आपको टूर्नामेंट देखने को मिलेगी। ये देखिए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखी इस बार। देखिए जिस तरीके से भाविन पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल युवराज सिंह की याद दिलाते हुए। ये अच्छा शॉट है, क्लास, 1 बाउंस 2 चौका। वाह जहां भी डालोगे वहां जाएगा चौका इस बल्ले से। 78 ओवर की होगी समाप्ति। 6 के साथ ओवर की शुरुआत की थी प्रीत ने, 4 के साथ रन किया है भाविन ने। 78 7 ओवर की टोटल समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या पारी के लिए आज जो भी दर्शक आज क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आया है, मैं कहूंगा कि हम सब भाग्यशाली है, एक पारी देखने को मिली है। अगर ये पारी अगर भाविन पटेल के पीआर स्पॉट के माध्यम से घर तक पहुंची है तो अभिनंदन है, वंदन है उनको भी। कमाल की पारी खेल रहे हैं भाविन पटेल, और खुशियां छाई हुई है उसके घर पर भी आज इस पारी को जो भी देख रहे हैं। नए गेंदबाज के रूप में इस इन्हीं की आखिरी ओवर लेके निकल पड़े ब्रिजेश लालू। अब बारी है आइकॉन खिलाड़ी स्नेहल हरपति की। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, पड़ने के बाद हल्की सी नीची भी रही है गेंद, शायद एक ही लेंगे। जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है दर्शक भी चाहेंगे कि एक ही आए तो अच्छा है। 79 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
ब्रिजेश लालू के लिए एक कठिन क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सामने है भाविन पटेल। भाविन पटेल की बात की जाए 38 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 13 गेंदों के ऊपर। प्रतियोगिता की पहला मुकाबला है ये, जहां टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई थी। वहां पे भाविन ने कहा कि फिक्र क्यों करते हैं, फिक्र से क्या होता है, कर भरोसा मुझ पर, फिर देख क्या होता है। और जो कहा वो करके दिखाया है भाविन पटेल ने। लीजिए अच्छी गेंद, ब्रिजेश लालू, कोई रन नहीं। मैं तो कहूंगा अगर आप भाविन पटेल के ऊपर एक नफीटुली गेंदबाजी भी 3-4 गेंद भी डॉट करते हैं, मैं कहूंगा जीत होगी ब्रिजेश लालू की। वाह, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। अगर एक सेट बैट्समैन को आखिरी ओवर में, डग ओवर में अगर आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आपने अपनी प्रतिभा को साबित किया है। लेकिन एक गेंद और मैं जरूर अच्छी देखना चाहूंगा, 3 गेंद और बाकी है। स्लो डिलीवरी, स्लो डिलीवरी यहां पे, ये बिल्कुल खराब गेंद जरूर थी, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। नो बॉल का खेल अंपायर का, नो बॉल का कॉल, साथ में फ्री हिट का तोहफा। कुछ नया करने का प्रयास जरूर किया था ब्रिजेश लालू ने, और अच्छी सोच, कामयाब नहीं हुए ये अलग बात है, लेकिन सोच मैं तो कहूंगा बिल्कुल अच्छी है। क्योंकि आप हर एक गेंद सेम नहीं डाल सकते ऐसे बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन ये स्लो गेंद के लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप वो डालना चाहते तो बहुत सारा अभ्यास चाहिए, वरना ये गेंद इतनी आसान है नहीं। आइकन खिलाड़ी स्नेल स्ट्राइक के ऊपर, दूर तबकी हुई गेंद इस बार। वाह, ये गेंद डॉट है, फ्री हिट की गेंद थी, डॉट की है, कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर में एक छक्का भी लग जाए तो भी मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिजेश लालू ने कमाल की गेंदबाजी की है। 2 गेंद शेष बाकी। वाह, ये उड़ी है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रनों के लिए 87, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस इनिंग की आखिरी गेंद बाकी है, 87 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। देखते हैं कि 90 प्लस होता है या फिर नहीं। देखिए, दोनों टीम की तुलना की जाए, पहली 4 ओवर की अगर बात की जाए तो 25 से 27 रन थे, और पिछली 4 ओवर अगर देखी जाए 87 के ऊपर रन संख्या पहुंचाई है। और स्नेल हड़पटी का रोल भी बहुत बढ़िया रहा है, समय लिया लेकिन 36 रन बना के खेल रहे हैं। ये शॉट भी अच्छा है, खिलाड़ी है बाउंड्री के ऊपर। आउटफील्ड कमाल की है तो फील्डिंग तो अच्छी रहेगी ही रहेगी। 2 का प्रयास, लेकिन लीजिए लीजिए 2 भी मिलेंगे। ये चतुराई भरा रन है। खेलूट एग्रो की बात करना चाहूंगा, फील्डिंग की बात करना चाहूंगा। आपने 6 या 7 रन गंवाए फील्डिंग में, और ऐसे मंच के ऊपर 6-7 रन मैच हराने के लिए काफी है। तो फील्डिंग में सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्डिंग बहुत मायने रखता है क्रिकेट में। अगर मुकाबला जीतना है तो सबसे अहम पासा फील्डिंग का है। कैच पकड़ो, मैच जीतो, 1-1 रन बचाओ, ये हीरे मोती से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल एक इनिंग की समाप्ति 89, 8 ओवर की टोटल समाप्ति 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों खिलाड़ियों ने पारी को संभाला, जहां 4 ओवर में बाजी बिगड़ी थी। खेलूट एग्रो इस मुकाबले में भारी थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने, स्नेल हड़पटी और भाविन पटेल ने कमाल की पारी के लिए, अद्भुत अविश्वसनीय पारी के लिए, 16 कला संपन्न वाली पारी के लिए ये कहा जाए बिल्कुल गलत है नहीं। अच्छा स्कोर रखा है। देखिए, हम इस प्रतियोगिता में पहले ही थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो दोनों टीम को मैं निवेदन करूंगा कि फटाफट आपको ग्राउंड के अंदर पहुंचना है। साथ सहकार से ये टूर्नामेंट में रंग जमेगा कि 4 मुकाबले आज भी खेलने हैं। लेट चालू हुई है टूर्नामेंट।
खेडूट एग्रो 11 प्लीज अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजिए प्लीज फटाफट। अंपायर आ चुके हैं, सामने वाली टीम भी आ गई है। नाइन्टी का पीछा करने के लिए निकल पड़े हैं खेडूट एग्रो 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज टोली के डो टू अंडर। एक तरफ है श्वेत तो दूसरी तरफ है कप्तान ब्रिजेश राजपूत। हिटेश गेंदबाजी के ऊपर ओवर नंबर पहला लेके जलाराम 11 की ओर से अच्छा शॉट, घुटना टेक, तमाशा टेक, लेकिन वहां पे स्नेहल तैयार। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, वाह ये पसंद आया। एक से अकाउंट ओपन किया श्वेत ने। विटेज की दूसरी गेंद, रिवर्सिव का प्रयास, पहले गेंद के ऊपर थोड़ी सी तेज डाली, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी करते हुए हितेश, ब्रिजेश राजपूत तैयार। फिर एक बार रिवर्सिव का प्रयास, लाइन लेंथ बहुत ही कमाल की, सीधी गेंद पैरों से जा टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहली 3 गेंद मात्र 1 रन। क्या आउटफील्ड कमाल का है, 90 रन मैं तो कहूंगा कि लड़ाई होगी। अच्छा शॉट, इस बार फील्डर है, कमाल की फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन मिलेगा। मयूर से फील्डिंग के ऊपर, देखिए 1-1 रन बचाना पड़ेगा, ये मुकाबला जीतना है। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती की, वाइड की मांग जरूर हुई लेकिन अंपायर ने नकारा। शायद बॉडी के कोई हिस्से से शायद गेंद लगी होगी।
3 रन विदाउट लॉस। अब तक का कमाल की गेंदबाजी हिटेश के द्वारा। फिर एक बार रिवर्सिव, बार बार रिवर्सिव का प्रयास, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी बल्ले से हो नहीं रहा। चतुर और चालाक गेंदबाज है, ऐसे इतने आसानी से मौके नहीं गए नहीं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की टोटल समाप्ति, रन संख्या 4 विदाउट लॉस। गेंदबाजी के ऊपर विजय आए हैं। अच्छा शॉट इस बार, क्या कमाल का शॉट है। गेंद जाएगी सीमा चीरती हुई 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जड़ दिया चौका, और चौके के साथ रन संख्या 8। उसके बाद का जो मुकाबला है जुड़वा 11 वर्सेस रिया चैलेंजर्स। प्लीज दोनों कप्तान को आना है टॉस के लिए फटाफट। एक बार फिर रिवर्सिव का प्रयास, गेंदबाज विजय चतुर और चालाक। 1 रन फिर भी मिलेगा, रन संख्या 9। મિત્રો ગ્રાઉન્ડની અંદર જે ગાડી મૂકી છે, પ્લીઝ એ ગાડી પાર્કિંગમાં મૂકવા વિનંતી, આયોજકો દ્વારા સ્ટ્રિક્ટલી કહેવામાં આવ્યું છે। મંડપમાં કે ગ્રાઉન્ડની અંદર જે ગાડી મૂકી છે એ પ્લીઝ આપણે પાર્કિંગમાં મૂકીશું, સાથ और સહકાર આપીશું। विजय की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, विजय गेंद के नीचे। वाह कमाल कैच पकड़ा है विजय ने। स्वेट को जाना पड़ेगा वापस डगआउट में, लगने वाला 9 के ऊपर पहला झटका। विजय 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 ने अपने टीम को विजय दिलाई 1 विकेट के साथ। हताश निराश स्वेट वापस डगआउट में जाते हुए। कमाल की बल्लेबाजी हुई थी, लड़ाई हुई थी स्वेट और विजय के बीच, लेकिन आखिरी हंसी विजय ने हंसी। पहली गेंद के ऊपर एक चौका जरूर गया था विजय के ओवर में, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर विजय ने कहा विकेट भी चाहिए और दिलाई अपनी टीम के लिए। अकाउंट ओपन किया है। अच्छा शॉट इस बार हवा में गया, नीचे खिलाड़ी, प्रयास है लेकिन भाविन पटेल का कद छोटा पड़ेगा। हवाई रास्ता चुना था इस बार अक्की ने। पहली गेंद के ऊपर 6 के साथ अकाउंट ओपन किया अक्षय ने। अपना दमखम दिखाते हुए स्कोर संख्या 15 के ऊपर पहुंचाया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत की अक्षय ने 6 के साथ। लीजिए विजय विजय। अंपायर का इशारा जरूर देखना चाहेगा, अपील में दम है। बिल्कुल बिल्कुल सही निर्णय। बल्ले का किनारा अंदरूनी भाग में लगा था और अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर ने। एक छक्का जरूर लगाया लेकिन वापस डगआउट में जाना पड़ेगा। कमाल की गेंदबाजी।
खुशियां ही खुशियां है जिनके दामन में, जिसके कप्तान विजय हो, अपनी टीम को विजय रथ के ऊपर बिठाने के लिए आतुर है ये खिलाड़ी। पहली ओवर में 2 विकेट निकाले विजय ने। हालांकि बल्लेबाजी में इतना अच्छा कार्य कर नहीं पाए थे, लेकिन चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, विजय का हाथ हमेशा के लिए ऊपर रहा है। कप्तान है इस टीम के, जानते हैं कि कितना बड़ा रोल है कप्तान का इस प्रतियोगिता में। ये कप्तानी प्लेट में सजा के नहीं दी गई है, उसे हासिल करने के लिए विजय ने बहुत मेहनत की है, अब तब जाके ये कप्तान बने हैं। कप्तान का चयन किया गया है ऑनर जयेश भाई की ओर से। टॉस जीता था, पहले फील्डिंग का फैसला किया था। 4 ओवर तक तो वो फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन 4 ओवर के बाद एक आंधी और एक तूफान आया। बाविन और स्नेहल नाम का पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के खेडू टैगरों को ले गया और एक स्कोर रखा है 90 का, और उसके जवाब में 2 विकेट जा चुकी है मात्र 15 के ऊपर। लेकिन एक और नए बल्लेबाज विपुल राठौड़, अब तो हर एक गेंद पे हिट करना चाहेंगे क्योंकि ये दूसरी ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी खेडू टैगरों के लिए कहना चाहूंगा, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले ऐसे देख चुके हैं हम जहां 100 रन भी चेस किए गए हैं इससे भी खराब परिस्थिति में। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, यहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस मुमकिन करने की जीत आपके अंदर होनी चाहिए। ये दुनिया झुक सकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। दर्शक देखना चाहेगी कि यहां से एक कड़ा मुकाबला हो। अप्रीत पटेल और पूरी टीम जो ये प्रतियोगिता खिला रही है, इसीलिए खिला रही है कि इस गांव से प्रतिभाशाली खिलाड़ी देखने को मिले। और इस तरीके का टूर्नामेंट जहां यहां से एक टीम जाती है तो 12 खिलाड़ी को चांस मिलता है, लेकिन ये प्रतियोगिता ऐसी है जहां गांव के सभी खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म है कि यहां से अच्छा करोगे तो फिर वो 12 में भी आपको जगह मिलेगी। तो एक सुनहरा अवसर है विपुल और ब्रिजेश लालू के लिए कि यहां से कुछ कर ऐसा काम कि तेरा नाम बन जाए, लोगों के बीच तेरी एक अलग पहचान बन जाए। अगर एक पारी जो यहां से आ गई तो फिर ये जगह आपके लिए भी खुली हुई है। एक सिंगल और सिंगल के साथ 16, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हितेश एक बार फिर स्ट्राइकर गेंदबाज को गेंदबाजी थमाई है कप्तान विजय हड़पति ने। लीजिए फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद शॉट में नहीं था दम। रन मिलेंगे कम, मात्र 1 और 1 के साथ 17 हुए हैं। और हमेशा के लिए कहा गया है 17 यानी खतरा। देखते हैं कि किस पे आएगा खतरा। रिवर्सिप का प्रयास, रिवर्सिप का प्रयास इन परिस्थितियों में जहां गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइकर गेंदबाज है, उसके पास थोड़ी सी पेस भी है, और वहां आप ये गलती करोगे तो फिर आपको तो जाना पड़ेगा वापस डगआउट में। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दोनों टीम को। एक तरफ जुडवा 11 तो दूसरी तरफ है रिया चैलेंजर्स। रिया चैलेंजर्स के कप्तान अजय हड़पति आ चुके हैं हमारे बीच, और जुडवा 11 के कप्तान हितेश वैष्णव। बहुत अनुभवी कप्तान का चयन किया गया है। अब पिछली टूर्नामेंट फाइनल भी खेले थे ये टीम। अनुभव बहुत बड़ी चीज है।
आप रुपए पैसे कमा लेंगे, लेकिन अनुभव कमाने के लिए आपको जिंदगी खर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो अनुभव कमाया है हितेश वैष्णव ने। अब प्रियांक के द्वारा एक खूबसूरत कैच पकड़ा है, प्रियांक सॉरी। देखिए, ये मुकाबले की बात की जाए तो जलाराम 11 पकड़ बना के बैठी है। ये हवा में गेंद, भावी थोड़े से आगे निकल चुके थे, कैच शायद हो सकता था, शायद नहीं, बिल्कुल ये कैच हो सकता था, लेकिन सिलेक्शन काफी खराब और नतीजा आपके सामने 6 रन। परिस्थिति कभी भी पलट सकती है, ये क्रिकेट है। देखिए, टॉस जीता है जुड़वा 11 ने, डिसीजन पेंडिंग है। जल्द से जल्द मैं तो कहना चाहूंगा हितेश वैष्णव सर से कि आप अपना डिसीजन सुनाए। अच्छी गेंद, इस बार उछाल मिला। देखिए, जैसे जैसे सूरज की रोशनी इस विकेट के ऊपर आएगी, इस विकेट में आपको बाउंस भी देखने को मिलेगा, वो बताया था। और देखिए, इस गेंद के ऊपर ये बाउंस देखने को मिला है। पीआर स्पॉट के ऊपर जाइए और देखिए लाइव। फिर एक अच्छी गेंद, परिवर्तन परिवर्तन के दौर पर थोड़ी सी स्लो पहले के मुकाबले में। होगी ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की टोटल समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन। खेडूट एग्रो। दोनों टीम जुड़वा 11 की बात की जाए तो आपको हितेश वैष्णव दिखेंगे, कप्तान चेतन पटेल, जय पटेल, नील पटेल, जी चेतन, एम पटेल, राज पटेल जैसे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। जहां रिया चैलेंजर्स की बात की जाए तो वज्र वैष्णव, अजय हरपटी, जयेश पटेल, प्रीतेश हरपटी जैसे धुरंधर खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, और एक दिलचस्प मुकाबला भी आपको देखने को मिलेगा। अगली गेंद विजय, उंगलियां फेरी पड़ने के बाद हल्की सी बाहर गेंद, अंपायर सागर महोदय को नापसंद आती हुई। एक वाइड और वाइड के साथ 24। देखिए, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा, उसमें बाप बेटे का एक खेल देखने को मिलेगा आपका। हितेश वैष्णव और व्रज वैष्णव, ये दो खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, तो मजा आएगा ये दूसरे मुकाबले में भी। अगला मुकाबला जो लास्ट टाइम मुकाबला खेला गया था, जो हितेश वैष्णव ने जीता था व्रज को हराकर। ये देखिए, हवा में गेंद, कमेंट्री बॉक्स के ठीक ऊपर, हमारे सर के ऊपर दस्तक देती हुई गेंद सीमा पार 6 रन संख्या 30। देखिए, दोनों टीम की तुलना की जाए, रनों की तुलना की जाए तो अभी भी खेडूट एग्रो आगे है। 3 ओवर 1 गेंद की अगर तुलना की जाए तो खेडूट एग्रो आगे है, और उसके बाद रन बनाए थे जलाराम 11 ने, यानी नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। ये प्रेशर साफ दिखता हुआ, अंपायर महोदय को नापसंद आती हुई। एक और तोहफा, और तोहफा कबूला बल्लेबाज विपुल ने। वाइड और वाइड के साथ 31, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 29 गेंदों में चाहिए 59 रन, 30 रनों का मात्र फासला। और इस ग्राउंड गिल्लियां उड़ी है, स्टंपिंग किया गया है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, ये ग्राउंड कुछ ऐसा है, यहाँ चौके चौके की बारिश होती है। 30 रनों का फासला, बॉल टू रन का फासला है, लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि इस ग्राउंड पर मुमकिन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और जिस तरीके की बल्लेबाजी क्रैनिल और विपुल कर रहे, एक एक सिक्सर लगाकर, ये उंगलियां फेरी आड़े बल्ले से लपेटा, इस बार काव कॉर्नर की दिशा के ऊपर। स्नेहल अच्छी फील्डिंग, 1 रन जोड़ा जाएगा 32।
देखिए एक सिक्सर जरूर विजय ने खाया है, लेकिन पिछली 3 गेंदों की बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी। फिर एक बार उंगलियां फेरी है, आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास। अगर कवर के ऊपर सामने अगर ये शॉट को खेला जाए, एक क्षमता अगर है, तो आपको 6-4 मिल सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी कप्तान विजय के द्वारा 33 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक छक्का चाहिए यहां से आखिरी 2 गेंदों के ऊपर। स्लो डिलीवरी, इस बार पड़ा और फिर जड़ा, लेकिन वहां भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, क्योंकि जानते हैं कि पड़ने के बाद गेंद बाहर निकलेगी, थोड़ी सी इतनी पेस है नहीं, तो निश्चित रूप से डी पॉइंट के ऊपर गेंद जाएगी ही जाएगी। लेकिन इस गेंद के ऊपर मैं तो कहूंगा बहुत समय था। थर्ड मैन के ऊपर भी अगर आप चाहो तो 4 ले सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखोगे तो आसानी से आपको 4-6 मिलेंगे, तो बहुत जरूरी है यंग स्टार के लिए, हमेशा के लिए मैं कहता आ रहा हूं। गैप देखिए, शॉट अच्छा है, नीचे बी के स्पॉट्स। बाविन ने एक बार फिर खराब फील्डिंग का नजारा दिखाया है। पहले आगे निकल चुके थे अगली कैच में और इस बार पहुंच चुके थे, लेकिन आसान कैच ड्रॉप। देखिए कैच नहीं, शायद मैच भी हो सकता है छोड़ा आपने। अनिश्चितताओं से बड़ा खेल है ये, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रैनिल को मिला है जीवन दान। देखते हैं कि यहां से क्रैनिल क्या करते हैं। लगता है कि ब्रेकफास्ट में भाग्य खा के आए हैं। कप्तान हितेश वैष्णव को मैं कहना चाहूंगा कि आपका डिसीजन सुना है। फील्डिंग, थैंक यू। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, बल्लेबाजी के लिए तैयार रहे टीम रिया चैलेंजर्स। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे रिया चैलेंजर्स में भी। तो सभी दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि इस मुकाबले में याचना नहीं रण होगा, खेल बड़ा भीषण होगा। चार ओवर के बाद 2 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, ड्रिंक्स ब्रेक। आप रणनीति बना सकते हैं। देखिए दोनों बल्लेबाज के ऊपर ड्रिंक्स तो गया, साथ में एक मैसेज भी आया है कि 4 ओवर की तुलना की जाए दोनों टीम की तो परिस्थितियां बिल्कुल सेम है। जहां खेरूट जलाराम 11 की बात की जाए तो मात्र 1 विकेट गई थी, विकेट में थोड़ी सी ऊपर नीचे है, लेकिन रनों की बात छेड़ी जाए तो बिल्कुल वही है। और दोनों खिलाड़ियों में क्षमता जरूर है लंबे हिट लगाने की, तो यहां से ये मुकाबला हो सकता है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। शायद स्नेहल, हाँ जी हाँ बिल्कुल, स्नेहल आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। बल्लेबाजी भी कर लेते हैं अच्छी, गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी, तभी तो आइकॉन खिलाड़ी बनाया जा सकता है इतनी बड़ी प्रतियोगिता में। गोलवाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक भव्य से अति भव्य टूर्नामेंट जीपीएल, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ग्राउंड को खड़ा किया है। ये पहला टूर्नामेंट है। अभिनंदन है, वंदन है सभी इस आयोजकों को, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की। और हमारे चिखली तालुका का ये नंबर 1 ग्राउंड है, उसमें कोई दो राय है नहीं। स्नेल की पहली गेंद, अच्छी गेंद, रफ्तार है इसमें, पड़ने के बाद थोड़ी सी उछली, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत की है स्नेहल ने। बहुत ही निर्भर करेगा स्नेहल की इस ओवर के ऊपर। अपने कोठे की पहली 2 ओवर डालने के लिए आएंगे, 4 ओवर के बाद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं स्नेहल। गेंद तो ये भी अच्छी है। एक कठिन सवाल पूछा था, कोई जवाब था नहीं बल्लेबाज के ऊपर। लगातार 2 बिंदी, और बिंदी के साथ स्कोर रुका हुआ 35, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
देखिए बैकफुट पे जाके अगर आप खेलना चाहोगे तो फिर दिक्कतें आपको बढ़ेगी। अच्छी गेंद इस बार, बहुत सारी ताकत चाहिए ये शॉट को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। जड़ में डाली थी ये गेंद, डायरेक्ट बल्ले पे गई थी लेकिन इतना आसान है नहीं। अच्छी गेंदबाजी, नफी टुल्ली गेंदबाजी स्नेहल के द्वारा। पहली 3 गेंद में मात्र 1 रन खर्च किया, रन संख्या 36। ये देखिए, ये कलाबाजी है, कला भी थी और रचना भी थी इस गेंद में। इस बार तेज नहीं, इस बार थोड़ी सी उंगली घुमाई थी। आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, थोड़ी सी गेंद घूमी और फिर बल्लेबाज को कहा जाना पड़ेगा आपको वापस डगआउट में। अब खूबसूरत कैच अपने ही बॉल एंड थ्रो में, वाह। जितनी तारीफ करे आइकॉन खिलाड़ी स्नेहल की उतनी कम है। 36, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वीं ओवर का खेल जारी। जीतेश आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, तगड़े खिलाड़ी है ये, बॉडी लैंग्वेज बता रही है। लगा दो 6। अच्छा सॉरी, इस बार आत्मनिर्भर गेंद को पकड़ने का प्रयास और सफल भी हुए। 36, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद, डॉट के साथ शुरुआत की, अब तक मात्र 1 रन दिया, 1 विकेट चटकाई स्नेहल ने। बिल्कुल अपनी प्रतिभा को आज साबित किया है, इस मैच के हीरो। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, लेकिन लैंडिंग हुआ ग्राउंड के अंदर। ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर में मात्र मिलेंगे 2 रन। 37, 5 ओवर की टोटल समाप्ति, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। खेडूट एग्रो जलाराम 11 ने काफी अच्छी पकड़ बनाई है इस मैच में, पहले मुकाबले में इस प्रतियोगिता का। बीके स्पॉट के ऑनर गेंदबाजी के ऊपर मिस्टर भाविन पटेल, जिन्होंने बल्लेबाजी में तो धमाल मचाई थी। 16 गेंद 38 रन बनाए थे। एक बार फिर गेंदबाजी के ऊपर भी आ चुके हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी। अच्छा शॉट इस बार जीतेश का, 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। 38। सत्रह गेंदों के ऊपर 52 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। हार हो या जीत, लेकिन संघर्ष में पूरा दम होना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा खेडूट एग्रो से, दोनों बल्लेबाजों से। ये पिछली मैच के, ये बाउंड्री अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली। अंपायर का इशारा बिल्कुल सही, वाइड का कॉल अंपायर नितिन पटेल का। वाइड और वाइड के साथ 39।
अच्छा शॉट हवा में गया, नीचे खिलाड़ी, आसान कैच, हिटेश के द्वारा एक अच्छा कैच, भाविन पटेल को मिलने वाली पहली सफलता और टीम को 5वीं। क्या कमाल का ये खिलाड़ी है। अब भाविन ने कहा कि इस बार भरोसा लोगों पे नहीं खुद पर है, और खुद के ऊपर भरोसा रखने वाला आदमी हारी हुई बाजी भी जीत सकता है, और वही किया है भाविन पटेल ने, पहले बल्लेबाजी के ऊपर और फिर गेंदबाजी के ऊपर। 39 आधी टीम डगआउट में, खेडूट एग्रो। अगली गेंद भाविन की, अच्छा शॉट खेला है, इस बार कवर की दिशा में, वन बाउंस, गेंद रुकी है पड़ने के बाद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन दो से नहीं रोक पाएंगे। भावेश आए थे नवे बल्लेबाज के रूप में और दो से अकाउंट ओपन किया भावेश ने। शॉट जरूर अच्छा खेला था, मात्र मिले 2, लेकिन दो ये शॉट से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भावेश का। फिर एक बार उंगलियां घुमाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन इस बार गेंद को पड़ा, उंगलियों को पड़ा, रिवर्सिप चढ़ा, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। 42 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। उल्टी गिनती यहां से अगर देखी जाए तो 14 गेंदों के ऊपर चाहिए 48 रन, यानी युवराज सिंह ने जो पारी खेली थी 12-50, वो अब चाहिए, कौन खेलेगा बल्लेबाज। यहां तो मात्र मिलेगा 1 से ज्यादा शायद कुछ नहीं मिले, और इक्के दुक्के से अब काम भी होने वाला है नहीं। अगर यही सिलसिला चला तो फिर जलाराम 11 काफी आगे निकल जाएगी, और फिर आपको ये मुकाबले से हाथ धोना पड़ेगा। फिर एक अच्छी गेंद, फिर यहां पे रन नहीं है। ओवर की समाप्ति होगी, 6 ओवर की टोटल समाप्ति 43। आधी टीम डगआउट में, खेडूट एग्रो। एक बार फिर स्नेहल गेंदबाजी के ऊपर, वाह, बल्ला कहां, गेंद कहां। देखिए स्नेहल अगर गेंदबाजी के लिए आते, उंगलियां पहचाननी बहुत जरूरी है। एक कमाल का जादूगर है। अगली गेंद, फुल टॉस गारंटी, इस बार अच्छी फील्डिंग, रन आउट होने का खतरा, थ्रो भी अच्छा है, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 44। अच्छी गेंदबाजी करते हैं स्नेहल, पहली गेंद तो बल्लेबाज को बिल्कुल भी समझ में आई नहीं थी। ये लीजिए हवा में गेंद, थोड़ी देर के लिए जरूर आई थी, खराब फील्डिंग वहां पे, और यहां पे तो रनआउट का खतरा भी मिस किया है, रनआउट भी मिस किया है।
जहां एक भी नहीं था वहां 2 खर्च किए हैं। 46, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, नो मैच लाइन में गेंद गिरेगी। यहां कोई खतरा है नहीं भावेश के लिए। 1 रन आसानी से जोड़े जाएंगे, लेकिन एक से कुछ होने वाला है नहीं। यहां से ये मुकाबला अब जलाराम 11 की ओर आगे बढ़ता हुआ। 47, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से अगर देखा जाए तो मात्र 8 गेंद बाकी है, रन चाहिए 43, यानी हर एक गेंद के ऊपर सिक्सर। जब तक स्नेहल है ये तो मुमकिन शायद है नहीं। रिवर्सिप का प्रयास, आपको रिवर्सिप में ज्यादा से ज्यादा 4 मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बल्ला घुमा था और आपको चाहिए 6, तो मैच तो आप वैसे भी हार जाए। अगर 4 लगाए तो भी, तो 6 का ही प्रयास तो होना चाहिए। ये देखिए रफ्तार, रफ्तार से बीट किया। बाकी का कार्य विकेट कीपर ने भी पूरा किया। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की टोटल समाप्ति, 47, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से तो मैं कहूंगा अब ये मुकाबला छूट गया है खेडूट एग्रो के हाथों से, और ये मुकाबला आ चुका है जलाराम 11 की जोली में। प्रतियोगिता की पहला मुकाबला, क्योंकि अब रन चाहिए 43, ज्यादा से ज्यादा आप 36 बना सकते हैं। अगर 6 छक्के लगा भी दे, एक्स्ट्रा रन ना दिया जाए तो। हवा में गेंद, शॉट में वो ताकत है नहीं, नीचे खिलाड़ी है और कैच ड्रॉप किया है। इतना मुश्किल कैच बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये कैच छोड़ा है। दर्शक जिस तरीके का मुकाबला देखना चाहती थी, बिल्कुल विपरीत मुकाबला देखने को मिला है। ये वन साइड मुकाबला हो चुका है। काउ कॉर्नर की दिशा में मिलेगा मात्र 1 रन, 1 से ज्यादा क्यों नहीं। अच्छी गेंदबाजी भाविन पटेल की ओर से। हवा में गेंद, कप्तान गेंद के नीचे, प्रयास पूरा किया है और कैच भी पकड़ा है। बल्लेबाज भावेश को जाना पड़ेगा वापस डगआउट में। विकेट नंबर 6 और 49 के ऊपर। देखिए जहां भी देखो आज भाविन का जलवा है। पहले बल्लेबाजी में कमाल किया, कमाल की पारी खेली। एक समय ऐसा लग रहा था कि यहां पे ये मुकाबला शायद काफी कम रन होंगे इस टीम के, जलाराम 11 के, लेकिन वहां पे पारी को संभाला भाविन और स्नेहल हड़पटी ने। और फिर गेंदबाजी के ऊपर भी आते ही विकेट। प्रिंस आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। उभरता हुआ सितारा गुलवाड़ की ओर से। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। अपने पापा की इस जगह के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रिंस। लीडर बॉल भी खेल लेते हैं। एक चौका देखना चाहेंगे प्रिंस आपके बल्ले से भी। अच्छी गेंद ये भी। भाविन की बात की जाए तो 2 विकेट ले चुके हैं। पहली ओवर में 1 विकेट लिया था, दूसरी ओवर में 1 विकेट। 38 की लाजवाब पारी। इस मैच के हीरो अगर कहा जाए, कोई गलत बात है नहीं।
नो बॉल का कॉल, बिल्कुल सही अंपायर का इशारा। कमर के ऊपर अगर आप डालोगे बीमर गेंद तो निश्चित रूप से नो बॉल मिलेगा। थैंक यू सर। 2 रन गिने जाएंगे, साथ में फ्री हिट का तोहफा भी मिलेगा। और देखते हैं कि जीते इस तोहफे को कैसे कबूलते हैं। लीजिए, संपर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं। होगी ओवर की समाप्ति। तो यहां से 8 ओवर की टोटल समाप्ति हो चुकी है। मुकाबला जलाराम 11 ने जीत लिया है और काफी मार्जिन से ये मुकाबला जीता है। कांग्रेचुलेशन इस प्रतियोगिता की पहली टीम